कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्त आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बीएमसी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैकेनिकल पार्ट का होने वाला है। ये आपके 5 मार्क्स में आने के पूरे चांसेस आपके रहते हैं कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछ लिया जाए। 5 मार्क्स में नहीं आएगा तो 2 से 3 मार्क्स में तो जरूर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा मेरे प्यारे साथियों। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है, जिसे टाइडल एनर्जी के नाम से जानते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। तो टाइडल एनर्जी क्या होता है, तो समुद्र की ही एनर्जी को, मतलब जो समुद्र के जल से जो एनर्जी प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों, उसे कहा जाता है टाइडल एनर्जी। इसे ज्वारीय ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है। तो टाइडल एनर्जी का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कर सकते हैं। तो उसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। आपके एग्जाम में संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आएगा या फिर ऐसे व्याख्या करने के लिए आ सकता है। तो इसको देख लेंगे। क्या पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, समुद्र के पानी में ज्वार व भाटा के अंतर के परिणाम स्वरूप समुद्री ज्वार उत्पन्न होते हैं। जो ज्वार और भाटा आता है, जैसे कहने का मतलब कि समुद्र का पानी कभी ऊपर आता है, कभी आगे आता है, या फिर कह सकते हैं ऊपर आता है, कभी नीचे जाता है, आगे पीछे करता रहता है। तो इसी के अंतर के फलस्वरूप क्या होता है, समुद्रीय ज्वार आता है। समुद्री ज्वार आता है तो उसी की ऊर्जा का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो अगले पॉइंट में लिखेंगे कि ज्वार के कारण पानी की स्थितिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। क्या बताया प्यारे साथियों, स्थितिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। यह स्थितिज ऊर्जा ही समुद्री ज्वारीय ऊर्जा कहलाती है। जो स्थितिज ऊर्जा होती है जल की ज्वार भाटा के फलस्वरूप, उसी को क्या कहते हैं, समुद्रीय ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। कहने का मतलब है टाइडल एनर्जी कहते हैं। यह एक चंद दिवस प्रायः 48 से 83 हावर का होता है। मतलब कि यह बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ज्वार भाटा आता रहेगा और आपको टाइडल एनर्जी मिलती रहेगी। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 24 हावर, मतलब एक दिन से लेकर 83 हावर्स तक होता है। इस काल में पानी अपने सतह पे 2 बार उठता है और 2 बार गिरता है। कहने का मतलब है मेरे प्यारे साथियों कि इसमें 2 बार आपका जल का स्तर ऊपर होता है इतने टाइम ड्यूरेशन में, और 2 बार आपका जो पानी का लेवल होता है वो नीचे जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग चीजों को याद रखेंगे। और हम बताएं कि 2 बार नीचे गिरता है। उच्च ज्वार व निम्न ज्वार के मध्य 6.07 हावर्स का अंतराल भी होता है प्यारे साथियों। यह चंद्रमा की गति पर निर्भर करता है। चंद्रमा के गति पर क्या करता है, निर्भर करता है आपका टाइडल एनर्जी का टाइम ड्यूरेशन। तो उसके बाद इसमें कई सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज किए जाते हैं आपके टाइडल एनर्जी में, आप लोग ये सब सभी चीजों को नोट कर लेंगे और अपने एग्जाम में ऐसे ही लिख कर आएंगे। और डायग्राम को भी मैं दिखाऊंगा, उसको भी ड्रा कर देंगे। तो आपके यहाँ से पूरे मार्क्स फुल मार्क्स मिलेंगे। तो पहला जो कंपोनेंट है वो है आपका डैम, दूसरा है स्लाइस वेज, तीसरा है पावर हाउस। इन 3 चीजों का ही उपयोग करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली जाती है आपके टाइडल एनर्जी से। तो देखिए डैम किसे कहते हैं, तो डैम का मेन कार्य जो होता है, जैसे समुद्र में जब ज्वार आता है तो डैम के द्वारा ही क्या किया जाता है, पानी को क्या करते हैं। डैम कुछ नहीं होता है दोस्त, एक आपका क्या होता है, कंक्रीट का बना हुआ मोटी दीवार होता है। जब आप आएंगे 4th सेमेस्टर में मेरे प्यारे साथियों, तो 4th सेमेस्टर में आपको पावर प्लांट इंजीनियरिंग पढ़ना है। उसमें सारी चीजों को आपको पढ़ाया जाएगा कि डैम क्या होता है, हाइड्रो से इलेक्ट्रिक कैसे जनरेट की जाती है, न्यूक्लियर से कैसे की जाती है, टाइडल से कैसे की जाती है। तो यहाँ पे पानी कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं इस प्रकार से। तो इसमें डैम का यूज क्यों किया जाता है, तो वाटर हेड क्रिएट करने के लिए, मतलब जल को ऊंचाई देने के लिए क्या करते हैं, वाटर को हेड प्रदान करने के लिए, और वाटर स्टोरेज का भी कार्य करता है। मतलब कि यह जल को ऊंचाई भी प्रदान करता है और जल को स्टोरेज भी प्रदान करता है। तो उसके बाद स्लाइस वेज क्या होता है, उसको भी हम प्यारे साथियों देख लेते हैं। तो स्लाइस वेज का उपयोग कपाट बैराज में ऊर्ध्वाधर उठने वाले समान दरवाजे का उपयोग किया जाता है। पुराने निर्माण में फ्लैप गेट का उपयोग किया जाता है। मतलब कि यह स्लाइस वेज क्या होता है, एक प्रकार से कह सकते हैं आपका गेट होता है, दरवाजा होता है, जिसमें से पानी को क्या किया जाता है, आपके पावर हाउस में अर्थात टरबाइन की ओर भेजा जाता है। और आगे बात करते हैं, जो आपका लास्ट है वो क्या है, पावर हाउस। पावर हाउस में क्या होता है, वह स्थान होता है जहां पर क्या होता है, टरबाइन, और जहां पर क्या क्या चीजें होती हैं, टरबाइन आपका होता है, टरबाइन आप देखेंगे विद्युत जनित, मतलब कि जनरेटर होता है, और कई सारी युक्तियां आपकी लगी होती है। जितना संभव हो पावर हाउस व जल कपाट का मार्ग को डैम के सीधे संपर्क में रखना चाहिए। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे।
इसे कपाट मार के, स्लाइस वेज को कपाट मार के नाम से भी जाना जाता है। और डायग्राम कौन सा ड्रा करना है मेरे प्यारे साथियों, तो डायग्राम इसी डायग्राम को आपको अपने सेमेस्टर एग्जाम में ड्रा करना है। तो कुछ इस प्रकार से आप एक कंटेनर की तरह बना देंगे इस प्रकार से, और इसमें जल को भर देंगे। कुछ इस प्रकार से आपका जल भरा होना चाहिए जैसे कि इसमें दिखाया गया है। कुछ इसी प्रकार से आपको जल को क्या करना है, भर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक डैम दिखा देना है और टीजी मतलब कि टरबाइन जनरेटर सेट दिखा देना है। यहाँ पे एक समुद्र को तो दिखाया ही गया है। तो इस प्रकार से सारी चीजों को आप मेंशन करेंगे अपने सेमेस्टर एग्जाम में, तो 5 मार्क्स अगर यहाँ से आता है आपके एग्जाम में तो क्लियर हो जाएंगे। अगली वीडियो में हम विंड पावर प्लांट, बायोमास, न्यूक्लियर सभी चीजों को डिस्कस करने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।